बच्चों नमस्कार। क्या निराश हुआ जाए पाठ से कुछ महत्वपूर्ण बिंदु शेष थे, तो उस पर आज चर्चा हम लोग करेंगे। तो देखिए, तो क्या निराश हुआ जाएगा कुछ मुख्य बिंदु है बच्चों, उसको हम लोग देखेंगे अभी। तो आगे देखते हैं हम लोग, अभी देखते हैं। कानून को धर्म के रूप में देखना है। कानून को धर्म रूप में देखना। बच्चों, ये भारतवर्ष की विशेषता रही है कि हाँ, कानून को धर्म के रूप में देखा जाता है, लेकिन वर्तमान समय में इसमें कुछ अंतर आ गया। लोग मानने लगे कि धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, लेकिन कानून को धोखा दिया जा सकता है। यही कारण है कि लोग धर्म से तो डरते हैं, लेकिन कानून से नहीं डरते। इसका अनुचित लोग लाभ उठा लेते हैं। ऊपर से भले ही चाहे कोई भी कहे, परंतु धर्म सदा कानून से बड़ा ही रहा है। आज भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आधुनिकता के मूल्यों का महत्व बना हुआ है। वे दब गए हैं, परंतु नष्ट नहीं हुए हैं। भ्रष्टाचार के प्रति आक्रोश भी यही सिद्ध करता है कि हम ऐसी चीज़ों को गलत समझते हैं जो उन तत्वों को अहमियत भी कम करना चाहते हैं, जो गलत तरीकों से धन मान संग्रह करते हैं। कहा भी गया कि उन्हें नहीं सराहो जिन्होंने अनीतिपूर्वक सफलता प्राप्त की है। तो ये पॉइंट रहा। अगला पॉइंट हम लोग का बच्चा देखिए, आप लोग बुराई को उजागर करना। बुराई को उजागर करना। आजकल लोग किसी व्यक्ति के बारे में उसकी बुराई की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं, उसकी बुराई को उजागर करते हैं। ऐसी बात नहीं कि हर व्यक्ति में बुराई ही बुराई है, कुछ अच्छाइयाँ जरूर होती हैं, तो उसके गुणों को भी उजागर करना चाहिए। बुराई में रस लेना अच्छी बात नहीं है। कुछ लोग अच्छी बात भी उसको कहते हैं, उसका प्रचार प्रसार करते हैं, उसकी बुराई का प्रचार प्रसार करते हैं, लेकिन उसको गुणों की तरफ ध्यान नहीं देते हैं, जबकि उसके गुणों की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। अगला पॉइंट है लेखक के जीवन की मानवीय जीवन की मानवीय घटनाओं से प्रेरित कथन। मानवीय घटनाएं। लेखक के जीवन में कुछ मानवीय घटनाएं भी हुई हैं
जो हमको प्रेरित करती है। जैसे लेखक एक बार लेखक ने कहा कि धोखा खाया हूँ, ठगा भी गया हूँ, लेकिन ऐसे भी मानवीय कुछ घटनाएं हुई हैं। तो लेखक एक बार रेलवे स्टेशन पर गए और उन्होंने 10 रुपये के बदले जो टिकट बाबू थे टिकट देने वाले उनको 100 रुपये का नोट दे दिया और वहाँ से चल दिए। जब वहाँ से चल दिए तो टिकट बाबू ने भी नहीं देखा, ये भी नहीं देखे। इसके बाद टिकट बाबू ने देखा कि ये तो 10 के जगह 100 का नोट दे दिए हैं। तो पहचानते वो टिकट बाबू रेल के डिब्बे में गए और उन्होंने कहा कि क्षमा चाहता हूँ, आपने भी नहीं देखा, हमने भी नहीं देखा, ये अपने पैसे लिए। तो ये एक घटना हुई उनके जीवन की। दूसरी घटना हुई कि लेखक अपने पत्नी बच्चों समेत यात्रा कहीं कर रहे थे बस से। तो बस अचानक रात्रि में कहीं ख़राब हो गई। लगभग 10 बजे थे रात्रि और वहाँ से 10-15 किलोमीटर दूर कोई गांव बस्ती नहीं। तो वहीं जो है वो बस रुक गई और कंडक्टर क्या कि साइकिल लेकर के चला गया। तो लोगों ने कहा कि यह चोर से मिला हुआ है, डाकुओं से मिला हुआ है, यहाँ डकैती होती है, यह जानबूझकर ऐसा किया है। लोगों ने ड्राइवर को पकड़ करके रखा, यदि कोई घटना होती है हम लोग के ऊपर चोर डकैत आते हैं सबसे पहले इसको खत्म करते हैं। लेकिन देखते हैं क्या होता है कि जो कंडक्टर है एक दूसरी बस लेके आ रहा है और उस बस में कहा कि मैं अड्डे से बस लाया हूँ, आप लोग इसमें बैठ जाइए, और पानी लाया और एक लोटे में दूध लाया। कहा कि बच्चों का भूख प्यास मुझसे देखा नहीं गया तो हमने इसको लाया। तो इस प्रकार से मानवीय घटनाएं भी उनके जीवन में हुई हैं। अगला है लेखक का विश्वास। लेखक का विश्वास। लेखक का विश्वास। लेखक का मानना है कि कई बार धोखा खाया हूँ, ठगा भी गया हूँ, विश्वासघात भी सहा, लेकिन जीवन में प्रसन्न रहना है तो केवल उन्हीं बातों को याद मुझे नहीं करना है कि हम ठगे गए हैं, धोखा भी खाए हैं, छला गया हूँ। तो इन्हीं बातों को विश्वास नहीं करना है। यदि खुश रहना है तो सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना है, क्योंकि और समाज में ऐसे भी लोग हैं कि जिनमें मनुष्यता है, मानवता है, वो आपकी किसी न किसी प्रकार से मदद अवश्य करते हैं। तो अगला है आशा की ज्योति। आशा की ज्योति। आशा की ज्योति। लेखक कहते हैं कि समाज में अभी भी लोग हैं जिनसे आशा की ज्योति जगी है कि हर जगह बुराई ही नहीं है, भ्रष्टाचार ही नहीं है, अच्छाई भी है, लोग मदद भी करते हैं। तो ये जीवन में आशा है, एक ज्योति है, जगी हुई है कि कहीं न कहीं लोग अच्छे हैं, भले हैं, जो समाज में समाज चलता है, समाज का दायित्व उनके ऊपर है। तो इस प्रकार से बच्चों ये कुछ छूट गए थे चैप्टर के मुख्य, तो आपको ऐसे बता देते हैं और कुछ समझ में पूछ लीजिएगा। इस प्रकार से अगली पीरियड में और बातें करेंगे। धन्यवाद।